वापस स्वागत है आप सभी का मेरे कोचिंग सेंटर जयपाल वशिष्ठ में। आज मैं अपने सभी क्लास 10th के छोटे बड़े बहन भाइयों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम पहले अपना टॉपिक क्लियर करने के लिए कह चुके हैं समांतर श्रेणी, आइए उसके हम पार्ट 2 के बारे में जानते हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के मैं आपके बारे में बता चुका था, समांतर श्रेणी के बारे में आपको बता चुका था। मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने पर प्राप्त होता है। कोई एक पहला पद हमने एग्जाम्पल में लिया, जैसे मान लो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख देता हूँ बुक पे ही, जैसे मैंने 2 लिया, अब मैं 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया। एक निश्चित संख्या ले ली, मैं कितना जोड़ते जा रहा हूँ 2, तो मुझे 2 ही जोड़ते जाना है, तो ये क्या होगी हमारी समांतर श्रेणी। इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कैसा होगा बेटा, आपका समांतर होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे कि लिखा हुआ है यह निश्चित संख्या AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहलाती है। याद रखिए यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आगे बात करता हूँ कि आइए AP के पहले पद को A1 तथा दूसरे पद को A2 तथा डॉट 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 एंडवे पद तक AN सार्वंतर को D से व्यक्त करते हैं, तब आपकी समांतर श्रेणी क्या बनती है। जैसे मैं लिखा पहला पद A1 A2 A3 डॉट 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 N, हमने N को क्या माना, पदों की संख्या, टोटल ऑफ टर्म्स, जितने भी हमारे टर्म्स होंगे वो N होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे मुझे सार्वंतर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सेकंड वाले पद से पहला वाला पद माइनस करूँगा, उसके आगे वाले से उसके पीछे वाला पद माइनस करते हैं। जैसे मुझे तीसरे में से कौन सा घटाना पड़ेगा, दूसरा, और चौथे में से तीसरा, उससे पीछे वाला पद टर्म्स घटाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, हमें सार्वंतर कॉमन डिफरेंस प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े हुए कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में, जैसे कहा 147 सेंटीमीटर, फिर 148 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर डॉट 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 157 सेंटीमीटर तक दिया गया है। तो हमने क्या देखा, इसमें क्या ऐड हो रहा है, +1 +1 +1, 147 में एक जोड़ोगे 148, 148 में एक जोड़ोगे 149, +1 ऐड होते जा रहा है। अब जैसे हमें कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालना है तो हम सेकंड वाले 148 से किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट वाले को, तो 1 बचेगा। ऐसे ही हम थर्ड वाले से सेकंड वाले को माइनस करेंगे, ऐसा नहीं कि थर्ड वाले से फर्स्ट वाला ही माइनस हो, उससे केवल आगे वाला पद माइनस होता है जब भी हम सार्वंतर निकालते हैं। इसी प्रकार आपके ये NCERT बुक है, मैं NCERT बुक आपके साथ लेके चल रहा हूँ, उसी के अनुसार मैं आपको अकॉर्डिंग पढ़ाता चलूँगा। अब ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हम कभी भी अगर पदों को गिन सकें, ध्यान देने की बात है ये, जब हम पदों की संख्या को गिन सकें तो उसे क्या कहते हैं, परिमित AP कहते हैं, परिमित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे हम काउंट कर सकें, और जिसे हम ना काउंट कर सकें उसे कहते हैं अपरिमित AP, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसी पंक्ति में कोई अंतिम पद नहीं होगा जहां हम कोई काउंट ना कर सकें, इनफाइनाइट अनंत पद होंगे। जैसे मैं लिखा है नीचे, मान लो एक उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे 6, 9, 12, 15 डॉट 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 AP, तो इसमें कोई पद काउंट नहीं किए जा सकते क्योंकि इसके लास्ट में कोई संख्या लिख के नहीं दी, डॉट 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 आने वाले संख्या आते ही रहेंगे जितना कॉमन डिफरेंस होगा। तो क्या है, +3 +3 +3, तो +3 करते जाएंगे जहाँ तक संख्या आती जाएंगी, कोई लिमिट नहीं है। तो ये कैसी होगी, हमारी अपरिमित श्रेणी होगी। तो इसमें पहला वाला जो टर्म है, पहला वाला फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है बेटा, जैसे फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, इसमें 6 है, क्या है 6 है, सेकंड टर्म क्या है 9 है, थर्ड टर्म क्या है 12 है, फोर्थ टर्म क्या है 15 है। ये क्या है, हमारी AP है, क्योंकि इसमें जो सार्वंतर है वो समान है। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस, डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब उभयनिष्ठ अंतर, उभयनिष्ठ अंतर मतलब सभी के बीच में समान अंतर होना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे AP हमारा क्या है, पहला पद क्या है A कितना है 6, सार्वंतर कितना है -3 हो, तो -3 हो तो क्या श्रेणी बनेगी कि पहला पद हमारा 6 है तो इसमें से -3 घटाएंगे, फिर आगे वाले में से -3 घटाएंगे, फिर -3 घटाएंगे, इस प्रकार घटाते जाएंगे तो हमारी श्रेणी बन जाएगी। आइए आगे समझते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि पदों को आप लिखेंगे किस प्रकार, तो आप याद रखेंगे पदों को जो हम लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं, मैं बताता हूँ आपको, आइए समझिए। जैसे पदों को लिखना हो
पदों को लिखना। पदों को किस प्रकार लिखेंगे वो समझिए। पहला पद तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है, सेकंड जो होगा वो ए प्लस डी होगा, थर्ड जो होगा वो ए प्लस का 2d होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जिस टर्म को लिखेंगे उससे एक कम डी जोड़ेंगे। जैसे मैंने तीसरा टर्म लिखा है, तीसरा पद लिखा है, तो उसमें कितनी डी जोड़ी है? 3d तो जोड़ी नहीं, तीसरा है तो 2d जोड़ी है। पहले पद में उससे एक कम डी जोड़ देंगे, ठीक है ना, याद रख। जैसे मैंने कहा कि मुझे 76वां पद लिखना है, तो क्या करूँगा मैं, 76 है तो यहाँ पर कितनी डी जोड़ दूंगा ए के साथ, इस ए के साथ कितनी जोड़ दूंगा, 75d जोड़ दूंगा, ठीक है ना। जिस टर्म को लिखेंगे उससे एक कम पद हम लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं, आगे हमारी बुक में क्या दिया है। जैसे कि हमें पहला एग्जांपल दे रखा है कि कोई AP दे रखी है 3/2 ये, और ये पहला पद और सारवंतर लिखना है। तो पहला पद क्या है हमारा 3/2, तो इक्वल कितना हो गया 3/2 लिखा हुआ है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले से पहला वाला माइनस कर दिया, तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 3 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा -2, -2 से 2 का डिवाइड देंगे 1 आएगा। इसी प्रकार मैं आपको पिछली वीडियो जो नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को देखें, उसी पे आधारित आप प्रश्नावली 5.1 को कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो समांतर श्रेणी की डाल रखी है, आप मेरे YouTube चैनल में उसे देख सकते हैं। आइए मैं याद करता हूँ एक्सरसाइज 5.2 की प्रश्नावली 5.2 की। 5.1 के बारे में बात करने के बाद हम किसकी बात करेंगे, अब 5.2 की बात करेंगे। तो 5.2 में जो मुख्य एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, मैं पहले उनकी बारे में बात करता हूं। जैसे मैंने आपको भी बताया था, दूसरा पद लिखना, तीसरा पद लिखना, चौथा पद लिखना, ये मैं आपको भी बता चुका हूं। आइए जैसे बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 के मुख्य उदाहरण की। जो हमारा प्रथम पद है ए और सारवंतर डी वाली AP का nवां पद निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा हो तो ठीक नहीं, मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा AN बराबर A प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। AN होगा वो क्या होगा, आपका अंतिम पद होगा। क्या होगा, AN अंतिम पद, जो लास्ट में संख्या लिखी होगी किसी श्रेणी में अंतिम पद होगा। AN क्या होगा, आपका अंतिम पद होगा, याद रखेंगे। A क्या है हमारा, प्रथम पद होगा। क्या होगा बेटा, हमारा प्रथम पद होगा। क्या होगा, प्रथम पद होगा। और N जो होगा वो पदों की संख्या होगी, जितनी हमें संख्याएं दे रखी हो पदों की संख्या होगी। N क्या होगी, हमारी पदों की संख्या। और D होगा हमारा सारवंतर। क्या होगा, सारवंतर। AN को हम बेटा L भी लिख सकते हैं, L फॉर लास्ट टर्म, लास्ट वाली संख्या। AN को हम क्या लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं। L बराबर भी फॉर्मूला बना सकते हैं इसे, यहाँ पे हम L बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम L बराबर भी लिख सकते हैं, L लिख दो या AN लिख दो, बात हमारी एक ही रहेगी। आइए समझते हैं आगे। तो AN जो AP का व्यापक पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में m पद हैं तो उसे क्या रखेंगे, AM रखेंगे। अगर n पद हैं तो यहाँ AN रखेंगे। अंतिम पद को निरूपित करता है लास्ट वाले टर्म को, जिसे कभी कभी L के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे ही आपकी NCERT बुक कह रही है। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.2 का, 2,7,12 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। 10 टर्म्स हमें ज्ञात करना है, 10वां टर्म्स क्या है। तो आइए मैं इसे आपको कॉपी पे समझाता हूँ। उस पर जैसे मैंने लिया, क्वेश्चन दिखाया आपके सामने, तो कोई AP दे रखी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा साफ, मैं आशा करता हूँ आप सभी को। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं इसमें आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित होंगे। और मैंने अभी एक वीडियो डाली है ट्रिग्नोमेट्री की, आप उसमें देखें, जो हमारे कोचिंग का बैनर लगा हुआ है, उसमें क्लास 10th के बच्चों ने बहुत हाईएस्ट नंबर मार्क्स प्राप्त किए हैं। आइए मैं बताता हूँ। जैसे 2,7,12 ... का कौन सा हमें टर्म निकालना है, 10वां टर्म्स निकालना है। कौन सा बेटा, 10वां पद। कौन सा पद निकालना है हमें, 10वां पद। इस श्रेणी में हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद। अंतिम पद तो दिए, 10वां पद निकालना है। तो जो हमारा पहला टर्म है इक्वल कितना होगा बेटा, 2। सारवंतर कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा, 5 आ गया, प्लस का 5,
ठीक है ना, ये 5 आ चुका है, ये आपका 10 आ चुका है। आपको क्या निकालना है, 10वां पद। तो हमें जो an जो है हमारा अंतिम पद इस श्रेणी का 10वां निकालना है। उसमें क्या है, an इक्वल फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमने जैसे बात की आपसे कि हमें कौन सा पद निकालना है बेटा, 10वां। तो यहाँ पे n के पास जैसे मैंने अभी बताया था हमें mवां पद निकालना है तो m लिख देते हैं, हमें 10वां निकालना है तो यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है बेटा, n की जगह क्या लिखना है, 10। तो a की जगह पे हमारा क्या था, a की जगह पे 2 प्लस ब्रैकेट चालू करेंगे, n की जगह क्या लिखना है हमें, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है सार्वंतर 5। तो 2 प्लस 10 में से क्या कितना बचेगा, 9 गुणा 5, तो 2 प्लस 45 कितना आएगा बेटा आपका 47। 10वां पद क्या होगा आपका 47 होगा। कितना होगा बेटा, जैसे कि आपको आंसर में दे रखा है 10वां पद क्या होगा 47 होगा। जैसे कि मैं आपको श्रेणी भी बना के दिखा सकता हूँ। जैसे कितना है 2 7 12 कितना ऐड हो रहा है 5, तो 12 5 17 5 22 5 27। आप देखते चलेंगे जैसे मैं श्रेणी बनाऊँ 27 और 5 32 और 5 37 और 5 42 और 5 47। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां टर्म कितना आ रहा है बेटा, आप गिन रहे हो 47 आ रहा है। तो आपके समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। आइए आगे समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा कि AP जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है बेटा, 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस का 81 हुआ, कौन सा पद, कौन सा पद मतलब n, कौन सा पद, तुम्हें क्या निकालना है, n का मान निकालना है, कौन सा पद होगा। अब जैसे मुझे दिया है यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला मेरा जो a होगा वो कितना होगा बेटा 18। अब जैसे मैं सारवंतर निकालूंगा d की वैल्यू, तो 18 में से 21 को माइनस करूंगा तो 18 छोटा है 21 बड़ा है, तो माइनस नहीं हो पाएगा। तो 18 में से 21 जाएगा कितना बैठेगा बेटा, माइनस का 3 बैठेगा। तो क्या हो गया माइनस का 3। अब जो हमें 81वां पद कौन सा है ये पूछा है उसने, कौन सा पद है या कितने पद हैं, कौन सा पद है या कितने पद है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बुक पे आपको, कौन सा पद या कितने पद, कौन सा पद या कितने पद। जब भी आपको पूछता है कि किसी श्रेणी में कितने पद हैं और पूछता है कि कौन सा पद है, तो क्या निकालना होगा आपको, हमेशा n की वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी बेटा, n की वैल्यू निकालनी होगी। तो आइए हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी बुक में आपको समझा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी कि an इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो an की जगह पे हम क्या रखेंगे, 81वां पद पूछा है तो माइनस 81, a की जगह पे क्या लिखा है बेटा हमने 21 पहला पद, प्लस का प्लस लगाया, n की जगह पे कुछ नहीं रखना, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस डी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 3 हमने रख दिया। तो माइनस 81 इक्वल 24 माइनस 3n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ क्या आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा। और 3 को हमने पहले इसमें किस में ऐड कर दिया, 81 में। कैसे कि माइनस 81 इक्वल 21 प्लस माइनस n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 में तो प्लस 3 हो जाएगा, माइनस n का सॉरी माइनस 3 का n में करेंगे तो माइनस n हो जाए। 21 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 24, यही लिखा हुआ है। नंबर एक तरफ करते हैं तो 24 इधर प्लस का है तो किस में जाएगा बेटा, माइनस में। तो माइनस में जाएगा तो जब याद रखेंगे माइनस माइनस के दोनों टर्म हों तो ऐड हो जाते हैं। तो माइनस का 24 और माइनस का 81 कितना हो जाएगा, माइनस का 105 इक्वल माइनस 3n सॉरी माइनस 3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा बेटा 35। मतलब 35वां पद आपका क्या होगा बेटा 81 होगा। इसी प्रकार अब मैं बात करता हूं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5 की। वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो मैंने आपको लिखना भी बताया है बेटा कि जब तीसरा पद लिखेंगे तो a प्लस के उससे एक कम d जोड़ देंगे, मतलब A3 जब हम लिखेंगे तो a का a रहेगा और उससे एक कम d मतलब 2d जोड़ देंगे, तीसरा पद 2d हो जाएगा। इसी प्रकार 7वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस का 6d हो जाएगा। तो तीसरा पद हमें कितना दे रखा है बेटा 5, तो a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9। दोनों कैसे हैं, सेम हैं बेटा। तो एक को घटा देंगे, जब चिन्ह समान होंगे तो घटाएंगे और जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो जोड़ेंगे। दोनों प्लस के तो क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़ा कौन सा नंबर है हमारा, a प्लस का 6d। तो
तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, ये मैं कॉपी पे समझाता हूँ। जैसे समीकरण नंबर 2 है आपका a प्लस के 6d बराबर 9, तो ये कितना है, a प्लस के 2d बराबर 5। घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसी समीकरण को घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये दोनों कट गए, 6d में से 2d गया, 4d इक्वल -5 गया 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 अंतर आ गया बेटा 1। इसी का मान हम क्या करेंगे, इसका मान हमने क्या किया, जो टी की वैल्यू निकली उसे हमने समीकरण में रख दिया। किस में रख दिया, किसी एक समीकरण में रख दिया। तो जैसे मैंने ए की वैल्यू इसमें रखी, इसमें रखी, ए की जगह डी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ